शहर वीरान हो गया। लोहे की दीवार ने लाखों निवासियों की उम्मीदों को जकड़ लिया था। भागने की कोशिश करने वाले किसी भी जीवित बचे व्यक्ति को मार दिया जाएगा, जीवित निवासियों को मिटा दिया जाएगा। 27 साल में वे नरभक्षी बन गए थे और इन सब की शुरुआत एक वायरल आपदा से हुई थी। 2008 में ग्लासगो शहर में एक भयानक वायरस लोगों में फैल गया। संक्रमित व्यक्ति 72 घंटों के भीतर पूरे शरीर में सड़ जाता है और साथ ही अनियंत्रित हिंसा की प्रवृत्ति भी होती है। सिर्फ एक हफ्ते में मरने वालों की संख्या 5000 के पार हो गई। इस अचानक आई आपदा का सामना करते हुए सरकार ने सबसे चरम उपाय अपनाया, वह था शहर की सीमा के साथ 30 मीटर ऊंची लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई। सैकड़ों मशीन गन टावर, 24 घंटे बिना रुके लटकते हुए शव, यहाँ तक कि उड़ने वाली चिड़िया भी सीमा पार करती तो तुरंत मार दी जाती। इस तरह की कड़ी नाकाबंदी महामारी नियंत्रण उपाय कहने के बजाय यह पूरे शहर को मौत की सजा सुनाने जैसा था। फंसे हुए निवासियों को शायद अपनी नियति का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने दिन रात सीमा पर हमला किया। एक युवा माँ ने अपनी घायल बेटी को गोद में लिया जैसे उसने एक उड़ने वाली चिड़िया देखी हो। निकासी के लिए तैयार हेलीकॉप्टर ने घुटनों के बल गिरकर कई मिनट तक गिड़गिड़ाया। आखिरकार एक सैनिक का दिल पिघला। उसने छोटी लड़की को भागने देने के लिए अपनी जान बचाने की जगह दे दी। जाते समय माँ ने घर का पता लिखा, एक लिफाफा बेटी के हाथ में थमा दिया। उस समय वह अभी भी इस उम्मीद में थी कि एक दिन माँ बेटी फिर से मिलेंगी। हालांकि जैसे ही ऊंची सीटी अंतिम बार बजी, अलगाव क्षेत्र के निवासियों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। उन्हें न केवल भयानक वायरस का विरोध करना था, बल्कि अपने साथियों के बीच लूटपाट से भी बचाव करना था। मानव सभ्यता धीरे धीरे आदिम अस्तित्व की प्रवृत्ति से बदल गई। पलक झपकते ही 27 साल बीत गए। उस समय की छोटी लड़की एली अब विशेष बलों की एक अभिजात वर्ग बन गई थी। बचपन में खोई हुई दाहिनी आंख को एक उच्च तकनीकी कृत्रिम आंख से बदल दिया गया था। यह एली के मिशन को अंजाम देने में एक प्रभावी सहायता भी बन गई। और घर का पता लिखा, वह लिफाफा हमेशा उसके दिल में एक अनसुलझी गांठ बना रहा। एली ने अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं रखा था और वह लोहे की ऊंची दीवार हर पल उसकी उम्मीद को खत्म कर रही थी। उसके बॉस विल्सन, जो एली को बचपन से जानते थे, ने धीरे से उसे सांत्वना दी। एक दिन तुम अपनी माँ से जरूर मिलोगी। लेकिन उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि अलगाव क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर वास्तव में आ जाएगा। सेना ने एक अचानक छापे के दौरान गलती से 1 दर्जन से अधिक अजीब संक्रमितों की खोज की। संक्रमण के लक्षण जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, ने सभी को चौंका दिया। यह एक ऐसा वायरस था जो न केवल मानव शरीर को नष्ट कर सकता था, बल्कि धीरे धीरे उनकी याददाश्त को भी मिटा सकता था। जैसे ही यह वायरस फैला, इसने एक भयानक लहर पैदा की। यह 37 साल पहले के वायरस जैसा ही है। इस खोज ने शीर्ष नेतृत्व को अभूतपूर्व भय में डाल दिया। प्रधानमंत्री ने रात भर जनरल विल्सन को बुलाया। गुप्त बैठक कक्ष में उन्होंने एक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया। सनसनीखेज खबर। पता चला कि इन वर्षों में अधिकारियों ने गेली जिले की निगरानी नहीं छोड़ी। और जो और भी आश्चर्यजनक है वह यह है कि गेली जिले में कम से कम हजारों लोग जीवित हैं। जाहिर है वे वायरस के माहौल के अनुकूल हो गए हैं और यह वर्तमान वायरस संकट को हल करने की कुंजी बन गया है। प्रधानमंत्री ने विल्सन से गेली जिले में लोगों को भेजने और वायरस को प्रतिरक्षा करने का तरीका खोजने की मांग की। बूढ़े जनरल को तुरंत एक उपयुक्त व्यक्ति याद आया। वह डेली के अधीन एली था। एली ने रवाना होने से पहले एक उद्योगपति ने विशेष रूप से एली को निर्देश दिया कि गेली जिले में केन नामक एक वायरोलॉजिस्ट है। उन्होंने ऊंची दीवार के निर्माण से पहले वायरस पर शोध करना शुरू कर दिया था। यदि गेली जिले में एंटीबॉडी दिखाई देते हैं तो शायद यह इस व्यक्ति से संबंधित होने की संभावना है। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मिला। घर जाने की परेशानी से बचने के लिए 3 घंटे बाद एली का विमान गेली की दीवार के बाहरी इलाके में पहुंचा। उसके साथ ही पहले ही पहुंच चुके थे। वे सभी अपने अपने क्षेत्रों के अभिजात वर्ग थे। सेना ने उन्हें सबसे उन्नत हथियार और उपकरण भी प्रदान किए, जिसमें संक्रमितों के काटने का विरोध करने के लिए नैनो फाइबर बुलेट प्रूफ बनियान भी शामिल थे। लेकिन एली को यह नहीं पता था कि ऊंची दीवार के पीछे उनके इंतजार में पिछले किसी भी मिशन से कहीं ज्यादा क्रूर अस्तित्व की परीक्षा होगी। जैसे ही बख्तरबंद गाड़ी ने नाजुक और दागदार अलगाव क्षेत्र के गेट को कुचला, एली और उसके साथियों ने एक साथ अपनी सांसें रोक लीं। जो नजारा उनकी आंखों के सामने था वह एक उजाड़ दृश्य था, एक सर्वनाश का मंजर। सड़कों पर मानव कंकालों के अवशेष बिखरे पड़े थे और परित्यक्त वाहनों को पहले ही लताओं ने निगल लिया था। जीर्ण शीर्ण इमारतों की बाहरी दीवारों पर लाल रंग से संख्याएं लिखी हुई थीं। वे उन लोगों की संख्या थी जो उस समय बचाव का इंतजार कर रहे थे। गणना, अफसोस, वे चमत्कार की प्रतीक्षा में जीवित नहीं रह सके। मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एली ने पहले डॉ केन की प्रयोगशाला खोजने की तैयारी की। उनके साथ मौजूद वायरस विशेषज्ञ ने भी उनके बारे में सुना था। उनका अनुमान था कि डॉ केन अगर जीवित थे तो सबसे अधिक संभावना एक ही जगह पर थे। बख्तरबंद गाड़ी जल्द ही शहर के केंद्र के अस्पताल तक पहुंच गई। एली ने अपनी टीम का नेतृत्व किया और गलियारों में तलाशी ली, जहां विभिन्न प्रकार के परित्यक्त आपूर्ति बिखरी पड़ी थी। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी, जैसे बहुत समय से कोई नहीं आया था। इस समय बख्तरबंद गाड़ी पर तैनात सैनिक ने एक कमजोर महिला को देखा। उसने अपने साथियों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उसे गाड़ी में ले आया। इसी समय अस्पताल में टीम पर अचानक बचे हुए लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि हमलावरों के उपकरण साधारण थे, लेकिन वे सभी बहुत बहादुर थे। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, एली को अपनी टीम के साथ अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा। उसने बाहर बख्तरबंद गाड़ियों को बुलाया, लेकिन वे भी हमले का शिकार हो गए। बचे हुए लोगों ने बख्तरबंद गाड़ियों से निपटने के लिए ज्वलनशील पदार्थ तैयार कर लिए थे।
जब सैनिक गाड़ी चला रहा था, लड़की ने उसका गला काट दिया। मरने से पहले सैनिक ने ग्रेनेड से लड़की को मार डाला। अस्पताल से एली और उसकी टीम पीछे हटते हुए लड़ी। कई साथियों को खोने के बाद वे अस्पताल से बच निकले और नंबर 2 बख्तरबंद गाड़ी में सवार हो गए। जैसे ही गाड़ी जमीन से बाहर निकली, ऊपर से बचे हुए लोगों ने ऊंचाई से तीर चलाकर उन्होंने चालक का गला काट दिया। बख्तरबंद गाड़ी पलट गई। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकले और गोलीबारी शुरू कर दी। वे बचे हुए लोगों के हमले का सामना नहीं कर सके। 2 सदस्य भाग गए। एली और बाकी साथियों को हथियार छोड़ने पड़े और इन बर्बर लोगों के कैदी बन गए। क्वेस्ट समाप्त। संस्करण। जीवित बचे लोगों के नेता सोल ने एली को जंजीर से लटका दिया। उनसे तरह तरह की यातनाओं से उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की गई। वह हैरान था कि यह उत्कृष्ट उपकरण कहां से आया और यह भी जानना चाहता था कि एली किस शक्ति से संबंधित है। लेकिन जब एली ने कहा कि वह दीवार के बाहर से आई है, तो सोल की प्रतिक्रिया थी। पता चला कि इन वर्षों में डॉकेन ने उन्हें लगातार बताया था कि दीवार के बाहर कुछ भी नहीं है और यह तलाशने लायक नहीं है। लेकिन सोल हमेशा बाहर की ओर तरसता रहा। उसने सोचा कि चूंकि एली बाहर से आ सकती है, तो वह निश्चित रूप से उसे बाहर ले जा सकती है। सोल ने एली की जान बख्शने और उसे दीवार के बाहर की दुनिया की कुंजी के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन एली के टीम के साथी इतने भाग्यशाली नहीं थे। हालांकि ये जीवित बचे लोग बिजली का आनंद नहीं ले सकते थे, लेकिन रात का जीवन असाधारण रूप से समृद्ध था। न केवल कलाबाजी, आग के गोले फोड़ने जैसे पारंपरिक कार्यक्रम थे, बल्कि नरभक्षी भुना हुआ मांस दावतें भी थीं। पकड़े गए सदस्यों ने अपने भाग्य की भविष्यवाणी की। उनके मुंह से लगातार बर्बरता की गालियां निकल रही थीं। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे केवल आग की लपटों में निराशाजनक हंसी ही निकाल सके। और इधर एली भी पिंजरे से भागने के तरीके सोच रही थी। एक गार्ड भुना हुआ मांस लेकर आया और उसे अपने साथी का स्वाद चखने के लिए कहा। एली ने चतुराई से गार्ड को पास बुलाया और बलपूर्वक उसका पिंजरा खुलवा लिया। वहीं दूसरा गार्ड अभी अभी चुराई गई घड़ी का अध्ययन कर रहा था और उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। एली ने उसे बेहोश कर दिया। सारी परेशानी खत्म। वह जेल से भागने वाली थी। तभी बगल की कोठरी की लड़की ने रोका। उसने कहा, वह अन्ना है, केन डॉक्टर की बेटी। एली के मन में आया। उसने तुरंत उसे साथ ले जाने का फैसला किया, पर तभी सोल की प्रेमिका आई। वह भी अनुभवी थी, पर एली से कमजोर थी। अंत में वह मर गई। जब सोल दर्द में था, एली और अन्ना भाग चुकी थीं। उसने कसम खाई कि वह नहीं छोड़ेगी। अब एली ने अपने 2 साथियों से संपर्क किया जो पहले भाग गए थे, पर उनकी हालत भी खराब थी। रात भर सोल के लोग उनका पीछा कर रहे थे। एली ज्यादा भाग्यशाली थी। रास्ते में दोनों को अन्ना का साथी मिला। उसने भागने के लिए स्टेशन पर ट्रेन तैयार रखी थी। एली ने साथियों को खबर दी, पर पीछे से सोल बहुत तेजी से आ रहा था। अन्ना को ट्रेन पहले ही चलानी पड़ी। एली चिंतित होकर उन्हें लेने कूद गई। जब तक उसके साथी सुरक्षित नहीं निकले, तब वह ट्रेन में कूदी और भाग गई। सोल ने उन्हें जाते देखा और केवल गुस्से से चिल्ला सका। ट्रेन में अन्ना ने सबको सच बताया। उसने जानबूझकर एली की मदद की किलर को ढूंढने में, लेकिन वह खुद अपने पिता को देखने को तैयार नहीं थी। पता चला कि डॉबन केन अलगाव क्षेत्र में एक और शक्तिशाली ताकत का नेता था और जिस नेता से वह अभी अभी मिली थी, सोल केन का बेटा था। सालों पहले वह दीवारों के बाहर की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक था, लेकिन केन ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। पिता और पुत्र अलग हो गए। अन्ना इस बार अपने भाई को खोजने गई थी, उसे वापस आकर पिता से माफी मांगने के लिए मनाने के लिए, लेकिन उसे उसके भाई ने पकड़ लिया। जब वे कुछ लोग बात कर रहे थे, ट्रेन पहले ही दूर के पहाड़ी तल तक पहुंच चुकी थी। दूर के पहाड़ी तल पर अन्ना ने लोगों का नेतृत्व किया और एक भूमिगत सुरंग में घुस गई। यहाँ बड़ी मात्रा में सामग्री संग्रहित थी। जाहिर है कि किसी ने इसे जानबूझकर इकट्ठा किया था। सुरंग से गुजरने के बाद वे जंगल के एक टुकड़े में आए। अन्ना ने अचानक कुछ महसूस किया। असामान्य। चिल्लाया, एली जल्दी भागो। हालांकि एली ने रुकने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि यह केन से मिलने का सबसे तेज तरीका है। यह सिर्फ इतना था कि अन्ना भी पकड़े जाने से बच नहीं सकी। कुछ लोगों को एक साथ केन के महल में ले जाया गया। इस पूर्व वैज्ञानिक डॉ साथियों से मिलने पर एली बेसब्री से पूछती है कि क्या ये लोग आपके द्वारा विकसित टीके के कारण अभी भी जीवित हैं? हालांकि केन ने ठंडे होकर जवाब दिया कि कोई टीका नहीं है। वे जीवित रहने में सक्षम हैं, क्योंकि उनमें जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली है। यह प्राकृतिक चयन का नियम है। सबसे योग्य जीवित रहता है। एली केन के इस बदलाव से बहुत हैरान थी। यह पूरी तरह से जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली है। यह एक जीव विज्ञानी के कहने की बात नहीं है, केन ने गुस्से से कहा। जब सरकार ने अलगाव की दीवार बनाने का फैसला किया, तो सब तय था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके अधिकार छीने। स्थानीय सम्राट बनना भी अच्छा है। सूचना लीक रोकने के लिए केन ने एलिस को मारने का फैसला किया। एलिस को लगा कि वह नहीं बचेगी, पर केन का तथाकथित निष्पादन उसे मध्य युगीन काल में ले गया। बस दोनों पक्षों की कागजी ताकत बहुत असमान थी। केन चाहता था कि उसके लोग एक अच्छा शो देखें, पर एलिस ने मौका पकड़ा। अपनी फुर्तीली चालों से वह हमलों से बचता रहा। दुश्मन के सांस लेने के बीच एलिस मंच पर कूदा, हथियार छीना और अपनी लचीली चालों से जल्लाद को मार डाला। ये देखकर केन गुस्से से भर गया और उसने एलिस को गोली मारने का आदेश दिया। तभी एक जोरदार आवाज आई। एलिस के साथी भी जेल से भाग निकले थे। गार्डों को मारते हुए उन्होंने एलिस को बचाने की पूरी कोशिश की। कुछ लोगों ने रास्ता बनाते हुए महल के द्वार पर मुलाकात की, घोड़े छीन लिए और भाग गए। केन को याद आया कि उसने अपनी दाढ़ी फुला ली और आंखें चौड़ी कर लीं।
एली ने भगोड़े को पकड़ने का आदेश दिया। भागते हुए एली ने बंकर के बारे में सोचा। गुफा में एक नई स्पोर्ट्स कार मिली। एली और साथियों ने कार में ईंधन भरा और सामान इकट्ठा किया। केन के आदमी पीछे थे। एली के साथियों को तीर लगे। एली ने कार से बंकर छोड़ा। वे केन के इलाके से भागे। एली ने विल्सन को फोन किया कि उसे प्रतिरक्षित व्यक्ति मिल गया है। विल्सन उदास था। एली अलगाव क्षेत्र में था। लंदन में महामारी बढ़ गई। प्रधानमंत्री का कार्यालय गिर गया। एक संक्रमित व्यक्ति कार्यालय में था। विल्सन ने उसे गोली मार दी। खून प्रधानमंत्री पर छींट गया। टाइकून ने प्रधानमंत्री को छोड़ने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री ने बंदूक उठाई। टाइकून शासक बन गया। एली को प्रतिरक्षित व्यक्ति मिला। टाइकून मिलने आया। एली का शरीर। एली ने जैसे ही केन को पीछे छोड़ा, सोल ने उसका रास्ता रोक लिया। कई कारें स्पोर्ट्स कार का पीछा कर रही थीं। सोल एक संशोधित कन्वर्टिबल में उसका पीछा कर रहा था। अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वह पास की स्पोर्ट्स कार में कूद गया। एली गाड़ी चलाते हुए सोल से निपट रही थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि आगे की सड़क एक बस से अवरुद्ध हो जाएगी। इस समय उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने सीधे बस को टक्कर मार दी। बस बीच से कट गई और बस की छत पर सवार सोल भी कट गया। जीवित बची एली अंततः सिंडिकेट के बॉस से मिली। इम्यूनोरेना का खून एंटीवायरल सीरम के विकास के लिए एक नमूना के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंडिकेट के बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा कि वैक्सीन का विकास जल्दबाजी में नहीं है। केवल जब मानवता निराशा में डूब जाती है तो उसके द्वारा विकसित सीरम का वास्तविक मूल्य दिखाई देगा। यह सुनकर एली को तुरंत एहसास हुआ कि लंदन में वायरस का प्रकोप इन सिंडिकेट्स द्वारा निर्देशित एक साजिश हो सकती है। हताश होकर वह दूसरों के साथ नहीं गई, बल्कि विपरीत दिशा में गाड़ी चला गई। कुछ दिनों बाद विल्सन लिफाफे पर दिए पते का अनुसरण करते हुए एली के पास पहुंचा। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से अपने घर पर होगी। एली ने अपनी मां की तस्वीर को देखते हुए आंसू बहाए और फिर उसने सिंडिकेट के बॉस के साथ अपनी पिछली मुलाकात के दौरान एक नकली आंख से रिकॉर्ड की गई बातचीत निकाली। हुआ यिंगपिंग। वह दृढ़ता से विश्वास करता है कि जैफा की साजिश अंततः जनता के सामने आ जाएगी। अंत में एली ने अलगाव क्षेत्र में रहने का फैसला किया। वह सोल का सिर लेकर उत्तरजीवी शिविर में चला गया। यहाँ अभी भी सबसे मजबूत नियम का पालन किया जाता है और एली अलगाव क्षेत्र की नई मालिक बन गई। ये सब सर्वनाश की सफाई के बारे में था। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो कृपया हमसे जुड़े रहें। अगले अंक में मिलते हैं।